भूतिया हवेली की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली स्थित थी। उस हवेली को गांव वाले भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कई साल पहले एक रईस परिवार रहा करता था, लेकिन एक भयंकर घटना के बाद उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। गांव के लोगों ने फिर कभी उन्हें नहीं देखा और धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। रात के समय उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चीखने की। जो लोग हिम्मत करके हवेली के पास जाने की कोशिश करते, वे कहते कि वहां ठंडी हवा का अजीब सा झोंका महसूस होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को हवेली के अंदर देखा, जो दीवारों के पार चलते हुए गायब हो जाती थी। एक बार गांव के 3 दोस्त राजू, अर्जुन और सुमित ने ठान लिया कि वे उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे तीनों रात के 12 बजे टॉर्च और कुछ धूप बत्तियां लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ, मानो किसी की नजरें उन पर हों। हवेली की खामोशी में भी उन्हें हल्की हल्की सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि हवेली की पुरानी सीढ़ियां अपने आप चरमराते हुए हिलने लगीं। अर्जुन ने डरते डरते कहा, शायद यह हवा की वजह से है। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वे तीनों जैसे ही सीढ़ियों पर कदम बढ़ाने लगे, उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उनकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त हड़बड़ा गए। उनकी नजरें उस आवाज की दिशा में गईं और उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। डर के मारे वे तीनों अपनी जगह पर जम गए। तभी औरत ने एक चीख मारी, जिससे हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। राजू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, भागो! वे तीनों तेजी से भागते हुए हवेली से बाहर निकले और उस रात के बाद उन्होंने फिर कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। गांव में उन दोस्तों की कहानी फैल गई और इसके बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, आज भी अगर रात को उस हवेली के पास से गुजरते हैं तो एक औरत की चीख सुनाई देती है।